Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and hello everyone. My dear viewers, welcome to the world of calculation. Welcome to Dimas Collegiate. अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जाना था कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल्स का क्या फर्क होता है। आज हम ये जानेंगे कि इन फ्रैक्शंस की डेसिमल वैल्यूज क्या होती हैं और इन फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है डेसिमल है और कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपके पास एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है 5/8 और वो पूछते हैं आपसे, बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या इसकी डेसिमल इक्वल वैल्यू क्या है। इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल है, तो मोस्ट प्रोबेबली 8/5 इक्वल होता है 0.625 के। ठीक, तो एमसीक्यूज में मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, उनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा 0.625। तो ये आपने कैलकुलेटर पर करना है। अच्छा, अब मजीद आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, बताओ ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब कैलकुलेटर पर आप डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पर वैल्यूज चलती चली जाएं, नॉन स्टॉप, रुके ही ना, यानी कि उस फ्रैक्शन का कोई एंड ना हो, उसका डिवीजन एंडलेस हो, तो वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला डेसिमल। क्या आप डिवाइड करते रहे वो होता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा कभी भी। मगर टर्मिनेटिंग जो एक जगह जाके रुक जाए, जैसे ये अगर 5/8 का जवाब कैलकुलेटर पर लिखा हुआ आता है 0.625, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। आगे और कुछ है ही नहीं। अगर आगे कुछ होता या हम कहते कि कंटिन्यूटी में चलता चला जा रहा है, तो हम कहते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो हमें दिख रहा है खत्म हो गया है, दी एंड। ठीक, तो ये टर्मिनेटिंग है, राइट। अच्छा, 4 और 18 को अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली 0.22222 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ठीक, तो अगर ये 0.222 चलता चला जा रहा है, ये मैंने डॉट लगा दिया, इट मींस कि ये ऊपर डॉट लगने का मकसद ये होता है कि कंटिन्यूटी में। तो ये 0 पॉइंट, हालांकि ये भी रुक गया हुआ है, ये भी रुक गया हुआ है, मगर इस 2 के ऊपर ही डॉट लगा है। इस डॉट के लगने का मतलब है कि ये 2 चलता चला जाएगा, राइट। लेकिन यहां तो कोई ऊपर डॉट नहीं है, इट मींस कि इसका यहीं पे एंड हो गया है, और यहां ऊपर डॉट लगने का मतलब है ये एंडलेस है। ठीक है, तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि हम ऊपर एक डॉट लगाते हैं या फिर हम आगे ऐसे भी डॉट 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 डाल सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे डॉट 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 डालने में ये बात कंफर्म नहीं होगी कि इसमें रिपीटेशन हो रही है, कोई नए नंबर्स आ रहे हैं। बस हमें ये पता है कि एंडलेस है, बस हमें ये पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहां ऊपर डॉट लगने का मतलब है कि 2 ही आगे चलता चला जाएगा, राइट, ये खत्म ही नहीं होगा। तो मुझे बताएं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में मौजूद बाकी तमाम फ्रैक्शंस को आप कैलकुलेटर की मदद से इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि उसकी डेसिमल वैल्यू क्या है और वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। जहां कैलकुलेटर पे दिख जाए कि जवाब रुक गया, वो क्या है, एक्सीलेंट। और जहां कैलकुलेटर पे दिखे कि जवाब नहीं रुका, चलता चला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो भी आपके पास कैलकुलेटर पर डेसिमल वैल्यू आए, उसके आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लें। उन्होंने नहीं बताया कि आप कहां तक लें, आप 10th प्लेस तक लें या 100th प्लेस तक लें या 1000th प्लेस तक लें। ठीक, तो हम फिर अपनी मर्जी से यहां पर 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। ठीक है, पता है ना सबको यूनिट प्लेस क्या होता है, 10 प्लेस क्या होता है, 100 प्लेस क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 289, ठीक है, देखिए यूनिट प्लेस हम हमेशा देखते हैं अपने राइट से। यूनिट प्लेस का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके खुले करें तो हमारे पास खुले करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनमें हमारे पास 1 रुपए का कॉइन है, उनमें हमारे पास 10 रुपए का नोट होता है, उनमें हमारे पास 100 रुपए का नोट होता है, उनमें हमारे पास 1000 रुपीज का नोट होता है, उनमें हमारे पास 10,000 रुपीज का नोट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका खुला करवाएं तो मुझे बताएं 1-1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए होंगे। एक्सीलेंट, 9, यानी कि इसमें 9 वंस हैं। यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट मींस 1। ठीक है, तो 9 जो है वो यूनिट्स हैं, मतलब 9 1-1 के सिक्के हैं। अच्छा, 10-10 के कितने नोट चाहिए होंगे। एक्सीलेंट, तभी तो 80 बनेगा।
और हम पढ़ते भी तो ऐसे ही हैं, 200 यानी कि 200 के नोट, 80 यानी कि 8 10 80 होता है ना, मतलब 8-10 के नोट्स, तो 10 प्लेस पर 80 है और 100 प्लेस पर कौन है, 2 है। तो आप खुद मुंह से कह रहे होते कि क्या 1000 है, क्या 100 है, क्या 10 है और क्या यूनिट है, ये आप सब खुद कह रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद भी आगे नंबर्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल 6 2 1, चलिए नो प्रॉब्लम, 10th यूनिट के बाद 10th प्लेस आता है, तो जो 6 है ये 10th प्लेस है, ये 10 है और ये 10th है, 10th, ठीक। अच्छा, ये जो है वो फिर ये क्या होगा, कॉमन सेंस से बताएं, ये कौन सा प्लेस होगा, बिल्कुल, दोबारा से बोलें, आपसे अच्छी बात आ रही है, फिर दोबारा बोलें, 100th, ठीक है, 100th, ट्राई टू स्पिट आउट एंड जस्ट स्टॉप इट, तो आप सही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, यानी कि जब स्पिट करते हैं तो थू की आवाज आती है ना, यानी कि जब हम समथिंग व्हेनेवर वी फील डिस्गस्टिंग तो हम आख थू करके कुछ इस तरह से हम कहते हैं, इस तरह से लोग करते हैं बिहेव, मैंने देखा है, मैं तो नहीं करता मैंने देखा है एज ऑब्जर्वर। तो 100th, मगर किसी के मुंह पे जाके नहीं बोलना आपने, बस 100th आराम से कहना है, मगर ये है 100th, ताकि पता तो चले पॉइंट के बाद वाले की बात कर रहे हैं डिजिट की, 100th। और बिल्कुल वैसे ये क्या हो जाएगा, बताएं ये क्या हो जाएगा, 100th के बाद ये वाला, ये 1 किस प्लेस पर होगा, हाँ बोले, सही से बोले ना, 1000th, ठीक है, ये 2 के बाद जो होगा यहां पर वो 1000 प्लेस पर होगा, ठीक है। तो खैर आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आ गई कि प्लेसेस वगैरह ये सब चीज आपको समझ में आ गई, तो आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज को ले सकते हैं। अच्छा, अब आए सबसे काम की बात पर, ये सवाल तब आप लोग कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चैलेंज करता है और वो ये कहता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बताओ 5 over 8 किसके इक्वल है। तो आपको याद है बचपन में आप कैसे डिवाइड करते थे, पहले आप ऐसे एक डिवीजन बॉक्स बनाते थे, उसके बाद फ्रैक्शन में जो ऊपर होता था यानी कि जो न्यूमरेटर होता था उसे आप डिवीजन बॉक्स के अंदर लिखते थे, तो यहां क्या आ जाता था 5, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हैं 8, ठीक, जो डिनोमिनेटर होता है वो आप इधर लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर डिवाइजर होता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइडेंड होता है। न्यूमरेटर को आप डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर ये बात पता है कि 8 की टेबल में 5 नहीं आता और ना 8 की टेबल में 5 से कोई छोटा नंबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें किसकी सपोर्ट चाहिए, 0 की। तो 0 लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेंट, सबसे पहले मुझे यहां पर एक पॉइंट लेना होगा, एक डेसिमल लेना होगा और उसके बाद मैं एक 0 लगा सकता हूं, ठीक है। अब ये 50 हो गया, क्या अब ये 8 से बड़ा हो गया है, बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताइए 8 के टेबल में 50 से छोटा नंबर क्या आता है, करीब करीब, जबरदस्त, एक्सीलेंट, 48। लग रहा है आप टेबल का चिल्ला काट रहे हैं, टेबल का चिल्ला सबको बता दीजिएगा, जिसको नहीं पता उससे आपका दिमाग इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तेज होगा और इतने ही क्विकली रिस्पॉन्ड आप सब देने लगेंगे। हालांकि 8 का टेबल कोई हलवा तो नहीं होता, मगर आपने बिल्कुल ठीक बताया 48। 8 कितने सा 48, 6 टाइम्स ऑफ 8 मेक्स 48, यानी कि 8 6 जा 48, ठीक। अब आप डिफरेंस ले लीजिए, तो 50 में से हम 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अगेन 2 फिर छोटा हो गया, अब 2 को फिर सपोर्ट चाहिए, तो पॉइंट तो हम लगा चुके, 0 लगा दिया। एक पॉइंट हमें कितने 0 दे सकता है, या इट्स अ मिथ, एक पॉइंट हमें 3 0 दे सकता है, हम सब यही समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो कोई इसको करेक्ट करेगा, कोई इसको बेहतर करेगा, एक पॉइंट कितने 0 दे सकता है, जबरदस्त, जितने चाहें, आपने खुद ही इसको सही कर दिया, जितने मर्जी चाहे 0 लें आप। टीचर क्यों हमें बचपन में कहते थे कि आप 3 0 लें, और हमें लगता था कि पॉइंट सिर्फ दे ही 3 0 सकता है, ताकि आपकी ज्यादा ख्वारी ना हो। वो जो जब आपके गले पड़ती थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो क्या आप 0 लेते जाएंगे जिंदगी भर, क्या आप डिवाइड ही करते रहेंगे, वो तो खत्म ही नहीं होगा, कहीं तो रुकना है ना। तो उसका एक स्टैंड बना दिया गया कि आप 3 0 लें और रुक जाएं, बस आप ठंडे हो जाएं, ज्यादा जज्बाती ना हो, 3 0 ले लिए, 3 तक कर लिए, बस बहुत है।
इट्स इनफ, ठीक। लेकिन आप अगर आपको गुस्सा चढ़ जाए कभी, आपका दिल चाहे नहीं मैं 100 डेसिमल प्लेस तक आंसर दूंगा, तो आप 100 जीरो ले सकते हैं। अच्छा, इनकेस अगर मुझे यहीं पर एक जीरो तो मैंने पॉइंट से ले लिया ना, लेकिन अगर मुझे यहीं पर एक और जीरो की सपोर्ट की जरूरत होती, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहां पर 8 नहीं होता बल्कि 82 होता अभी, तो 20 भी छोटा है ना। फिर अगर मुझे एक और जीरो की सपोर्ट होती तो मैं क्या करता, मैं एक और जीरो लगा लेता। मगर क्या इस एक्शन का कोई रिएक्शन होता? बिल्कुल। अगर ये पॉइंट हमसे कहता है, देखो एक वक्त में आपको एक ही जीरो मिलेगा, अगर आप एक के बाद कोई भी जीरो लगाना चाहते हो तो फिर मेरे आगे भी एक जीरो लगाओ। ये पॉइंट आपसे कहता है मैं आपको एक जीरो दे दूंगा, अब अगर आपको और जीरो चाहिए, आप ज्यादा फैल रहे हैं, तो फिर मेरे आगे भी एक जीरो लगाएं और फिर आप एक जीरो ले लें। अच्छा, फिर 2 जीरो एक साथ चाहिए एक के अलावा, यानी कि 3 जीरो एक साथ चाहिए, एक तो फ्री में ले लें, बाकी जो 2 जीरो और चाहिए वो यहां पर दोनों जीरो लगाकर आप दें। तो 8 हमने बहरहाल एक जीरो लिया है, 20 हो गया। अब 20 से छोटा नंबर 8 के टेबल में क्या आता है? ग्रेट, 16। तो 8 2 हो गया 16, या हमारे पास क्या आ गया 4 फिर छोटा हो गया। अब फिर जीरो लेंगे, 8 5 40 और यूं खत्म हुआ। और ये हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू आ गई कि 5/8 0.625 के इक्वल होता है। अच्छा, इस तरह की फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करें तो पहले अगर कैंसिल हो सकता है, पहली फुर्सत में कैंसिल करें, तो यहाँ 2 2 4 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट। हम यहाँ पर 4 और 18 का एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। हर कोई यही कहता है मगर बिल्कुल गलत कहता है। वी आर नॉट टेकिंग एलसीएम हियर, हम यहाँ पे बिल्कुल भी एलसीएम नहीं ले रहे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पहले भी शायद मैंने आपको मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि इनकी शादी हो रही है, ठीक है, इनकी शादी हो रही है, तो अब मुझसे कोई पूछता है कि किससे हो रही है, तो मैं जवाब दे रहा हूं नहीं कोई है नहीं, मगर हम इनकी शादी करवा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? या कोई कहता है कि मैं शादी कर रहा हूं और उससे कोई पूछे कि आपने किसको ढूंढा शादी करने के लिए, और वो जवाब देता है कि मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे कोई मिला ही नहीं, मैं जिसको मिला उसने मुझे पसंद नहीं किया और मुझे कोई मिला नहीं, तो इसलिए अब मेरी हट गई, मुझे गुस्सा आ गया, अब मैं खुद ही शादी कर रहा हूँ। तो कल मेरी शादी है, मैं दूल्हा बन के बैठूंगा, आप सब ने आना है और गिफ्ट भी लेकर आना है, ऐसी की तैसी। मतलब क्या हुआ, लड़की नहीं मिलेगी तो क्या हम शादी नहीं करेंगे? हम करेंगे शादी, ऐसी की तैसी। वो शादी करने बैठ गया, तो क्या शादी कहलाई? बिल्कुल भी नहीं कहलाई। क्यों? क्योंकि शादी जोड़े से होती है ना, मतलब दो लोगों का रिश्ता लगता है तो शादी होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल वैसी एलसीएम भी हर हाल में कम से कम 2 नंबर से लिया जा सकता है। जी आइए, एलसीएम कम से कम 2 नंबर से लिया जा सकता है, यानी कि एलसीएम लेने के लिए यहां कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको लगे तो एलसीएम का भी मतलब समझा देता हूं, ये इंशाल्लाह आपके जिंदगी भर काम में आएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली एलसीएम हम कहते किसे हैं। देखें, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। व्हाट कैन बी द एलसीएम ऑफ 8 का एलसीएम क्या हो सकता है? जी 2। आपकी वाइफ का क्या नाम है? जी नहीं पता ना, वैसे इसका एलसीएम भी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एलसीएम ऑफ 8 राइट नाउ कैन नॉट बी एग्जिस्ट, क्योंकि इसके साथ कोई पेयर में नंबर ही नहीं है, इसके साथ और कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है इसका एलसीएम? मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही गलत है। फाइंड एलसीएम ऑफ 8, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 and 12। नाउ दिस इज द राइट क्वेश्चन। अब हो सकता है एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम हो सकता है, ठीक है। 8 12 और 3 नंबर्स का भी एलसीएम हो सकता है, 4 नंबर का भी एलसीएम हो सकता है, 8 नंबर का भी एलसीएम हो सकता है, ठीक है।
तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि फिर पहले दो का मिलना जरूरी है। उस वक्त फैमिली जितनी चाहे बढ़ती रहे। अल्लाह ने भी दुनिया में दो को ही भेजा था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को। तो हम सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। कुछ आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे दुनिया के किसी कोने में चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ गर्मी में चले गए, बेचारे काले हो गए वहां रह के, कुछ सर्दी में चले गए, वो गोरे हो गए, बट सब फैल गए दुनिया में। जब कभी भी आपको नंबर्स के एलसीएम के बारे में पूछा जाए तो एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, एलसीएम या तो इन नंबर्स में से किसी नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, एलसीएम या तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 8 और 12 में हायर वन कौन सा, बिगर वन कौन सा है? 12 है ना। बस एलसीएम या तो 12 है या 12 से भी बड़ा है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एलसीएम या तो 12 है या 12 से बड़ा है। चलें अब हम एलसीएम को बिल्कुल ठीक से समझते हैं। एलसीएम को समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ड मल्टीपल समझते हैं। सबसे पहले वर्ड मल्टीपल समझिए कि मल्टीपल क्या होते हैं। मिसाल तौर पर कोई आपसे कहता है बताओ 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो आप कहेंगे 3 के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, लिमिटलेस होते हैं, एंडलेस होते हैं। और 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 एंड सो ऑन। मतलब 3 का पूरा टेबल 3 के मल्टीपल्स है। अच्छा 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, ये सारे 6 के मल्टीपल्स होते हैं। अच्छा 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 12 का पहला मल्टीपल 12 होता है, दूसरा मल्टीपल 24 होता है। 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180, 192, 204 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये चलते चले जाते हैं, राइट। तो मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब उस नंबर के टेबल में आने वाले नंबर्स, राइट। ये तो हो गया मल्टीपल्स। अब देखें 8 के मल्टीपल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या क्या है बताएं। 8, अच्छा अब जरा 12 की भी मल्टीपल्स देखते हैं कि 12 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप ब्रेक कर करके आगे चल सकते हैं। तो ये तो मल्टीपल्स आ गए। अब आए, अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स यानी कि वो कौन से नंबर्स हैं जो 8 की भी मल्टीपल्स हैं और 12 की भी मल्टीपल्स हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। कॉमन मल्टीपल्स में बताइए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? फिर जबरदस्त, फिर 72, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं। और कॉमन मल्टीपल्स भी चलते चले जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चलते चले जाएंगे ना, तो कॉमन मल्टीपल्स भी आते जाएंगे। और अगर आप देखें तो 8 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 24 का टेबल बने हुए हैं। 24 1 24, 24 2 48, 24 3 72 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो गए कॉमन मल्टीपल्स। अब आप मुझे खुद बताइए 8 और 12 के कॉमन मल्टीपल्स आपके सामने आ गए, तो जब आप किसी चीज में कॉमन देखते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा होती है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 2 तस्वीरों में कॉमन तलाश करें कि कॉमन चीजें क्या हैं, तो आपको कोई 2 चीजें तो कम से कम दी जाएंगी ना कॉमन देखने के लिए। तो यही वजह है कि एलसीएम कभी भी किसी अकेले नंबर का नहीं होता। ये हम एलसीएम नहीं ले रहे, ये भी हम एलसीएम नहीं ले रहे। अब हम एलसीएम ले रहे हैं 8 और 12 का। तो अब आ जाए, पूरा समझ लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब कॉमन मल्टीपल्स में भी सबसे छोटा नंबर। तो बताइए कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? एक्सीलेंट, 24 है। यानी कि जो फर्स्ट अवेलेबल कॉमन मल्टीपल होता है, द फर्स्ट अवेलेबल कॉमन मल्टीपल इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहला अवेलेबल कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हाँ, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हम ये काम भी करते हैं, मगर जब हम ये काम करते हैं तो हम एक साथ जिन नंबर्स का एलसीएम ले रहे होते हैं कॉमा डाल के लिखते हैं। मगर उस वक्त भी ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस की मदद से हम एलसीएम लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि जब कभी भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो बताइए 8 और 12 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? किस नंबर से जी? बिल्कुल सही, 2। अच्छा क्या ये दो नंबर 4 के टेबल में नहीं आते? आते हैं ना 4 के टेबल में।
तो 4 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, प्लीज कौन है? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 मिनट्स आर लेफ्ट। ओके मिस, थैंक्स। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम, लेकिन यहां पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसका मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो 1 और अपने टेबल में। एक्सीलेंट, जो 1 और अपने टेबल में आते हैं। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक। तो क्या 1 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी है कि वो 2 टेबल में आए, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है। अगर कहीं 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी प्राइम नहीं है, और अगर किसी के 2 से कम बच्चे हैं वो भी प्राइम नहीं है। तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक ही बच्चा है, 1 का एक ही बच्चा है, 1 खुद 1। लेकिन 2 के 2 बच्चे हैं, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, बच्चे मतलब फैक्टर्स। एक 2 का फैक्टर 1 है और एक 2 का फैक्टर 2 है। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 3 के 2। वेल डन, 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 3। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? जबरदस्त, कौन कौन से? 1 2 और 1 2 एंड 4। तो 4 के तो 3 फैक्टर्स हो गए, 3 बच्चे हो गए, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 7 के 2। 2 ही, एक 7 और एक 1। अच्छा 12 के कितने बच्चे हैं? 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 5। चले काउंट करते हैं। 1 है, 2 3 4, 4 12 का फैक्टर है, मतलब 4 की टेबल में 12 आता है। 5 नहीं, 6 बिल्कुल है, फिर 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 खुद का फैक्टर है, 12 खुद का मल्टीपल भी है और 12 खुद का फैक्टर भी है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 12? देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। 6 फैक्टर्स हैं, 12 के 6 बच्चे हैं। इट मींस कि 12 भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यहां पर सवाल ये नहीं कि छोटा नंबर लिखें बड़ा नंबर लिखें, यहां पर बस शर्त यह है कि प्राइम नंबर लिखें, भले 7 लिखें, 11 लिखें, 13 लिखें, 17 लिखें अगर डिवाइड कर सकते हैं तो, क्योंकि ये सब क्या हैं? ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये देखें 2 प्राइम नंबर है तो आप इसको 2 से डिवाइड करें। 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2, 3 नहीं आता एज इट इज, फिर 3 1 नहीं आता एज इट इज, 3 1 3। अब आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एलसीएम आता है ना, यानी कि ये जो आपको प्राइम फैक्टर्स हासिल हुए इन सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। 2 2 4 2 8 3 24। तो ये देखें, ये बचपन वाले तरीके से भी एलसीएम आ गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट टेक्निक, 8 और 12 का अगर एलसीएम लो तो आप कैसे लेंगे। देखिए बहुत आसान है। अब आपको पता चल गया एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो एलसीएम में मौजूद नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वो खुद होगा उससे बड़ा होगा। तो जो जिन नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसका टेबल पढ़ना शुरू करें और चेक करें कि क्या वो नंबर्स छोटे टेबल में आते हैं। जैसे ही आपको पहला ऐसा नंबर मिल जाए जो छोटे नंबर की टेबल में भी आता है, बड़े नंबर का टेबल पढ़ने से, बस वही एलसीएम है। तो अब देखिए मैं ट्राई करता हूं। मिसाल तौर पर कोई मुझसे पूछता अच्छा बताओ 8 और 12 का एलसीएम क्या है, तो मैं पहले तो देखूंगा 8 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है। मुझे सोचने के बाद पता चलेगा कि 8 और 12 में बड़ा नंबर 12 है। अब मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा और मैं ध्यान में रखूंगा कि 12 के टेबल में आने वाले हर एक नंबर को मैं चेक करूंगा कि वो 8 के टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे ही 12 के टेबल में मुझे ऐसा नंबर मिलेगा जो 8 के टेबल में आता होगा, बस मैं उसी को पकड़ लूंगा, वही एलसीएम होगा। तो मैंने 12 का टेबल पढ़ना शुरू किया। 12 1 12, क्या 12 8 के टेबल में आता है? नहीं। 12 2 क्या 24 8 के टेबल में आता है? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, हाँ आता है। बस 24 ही एलसीएम है। ठीक, अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे जरा तेजी से बताइए 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम 18। किसने बताया? एक्सीलेंट, जबरदस्त, 18। 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम, जबरदस्त, आपने बताया 9 9 1 9 9 क्रिकेट में आता है। और यकीन है तो घर पे जाके ऐसे आप एलसीएम लेकर देखिएगा। ये जो आप जवाब दे रहे हैं इस वक्त, ये पूरी दुनिया ऐसी कर रही होती है। अच्छा बताएं 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 8, एक्सीलेंट, 8 होगा। आप चाहे तो ऐसे लेकर देखिएगा, 8 ही एलसीएम आएगा। अच्छा कौन बताएगा सबसे पहले कि 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 8 का एलसीएम
वेल डन, एक्सीलेंट। 24 बड़े नंबर का टेबल पढ़ें। 8 1 जा 8 6 में आता है, नहीं आगे बढ़ जाए। 8 2 जा 16 6 में आता है, आगे बढ़ जाए। 8 3 जा 24 6 में आता है, बिल्कुल। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा। और ये देखें, आपने बताया ना अभी भी 24। अब से चंद मिनट पहले क्या आप इमेजिन कर सकती थी कि आपसे कोई पूछेगा बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है, और आप इतनी जल्दी से जवाब देंगे 24? बल्कि आप कैसे करती, आप ऐसे करती, आप कहती अभी बताती हूँ 6 और 8 का एलसीएम। रुके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर लें 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लें 3 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा इस तरीके पे, आप बोरिंग फील कर रहे होंगे। फिर 3 1 जा 3 और 1 एज इट इज, फिर लाइन से इन नंबर्स को लिखकर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 जा। अब कहीं जाके पता चला कि 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, क्योंकि आज तक एलसीएम का असली मतलब ही नहीं पता था कि एलसीएम कहते किसको हैं। ठीक, 6 और 12 का एलसीएम, 6 and 12, एक्सीलेंट, खुद 12, 6 और 12 का एलसीएम। अच्छा, ये कौन बताएगा? 12 और 9 का एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम। 9 4 12 12 12 36 36, इन्होंने ये बता दिया और आपने बताया। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है 36। और 12 और 9 का एलसीएम अगर आप ऐसे लेंगे तो भी 36 ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि एलसीएम किसे कहते हैं। ठीक, और हम इस काम के करने को क्या कहते हैं? यम ने क्या किया? यम ने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएगा क्या 1 प्राइम नंबर है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक ही बच्चा है, सिर्फ उसका एक ही फैक्टर है, वो 1 है। दैट इज वाई 1 इज अ यूनिक नंबर।